मैं नंदगांव में आ गई हूँ। तो अभी आपको दर्शन कराती हूँ। चोटी के मंदिर में नहीं जा रहे, हम बाहर से ही निकल रहे हैं क्योंकि देर हो रही है। फिलहाल आपको यहाँ से ही दर्शन करा देती हूँ। तो बोलो नंदगांव लाला की जय। राधे राधे। फिर बरसाने जाएंगे, फिर बरसाने में परिक्रमा लगाने की सोच रहे हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा धूप ज़्यादा हो रही है, गर्मी का टाइम है ना, तो हम परिक्रमा लगा नहीं पाएंगे राधा रानी की बरसाने की। तो इस वजह से आते वक्त अगर टाइम मिला तो हम नंदगांव भी आ सकते हैं, या फिर हम सीधे बरसाने वो मथुरा वृंदावन निकल जाएंगे। देखते हैं क्या करवाती हैं राधा रानी, कहाँ कहाँ के दर्शन करवाती हैं। गाइस मेरा गांव, मेरा नंदगांव और नंद बाबा का मंदिर। तो चलते चलते मैं आपको करा रही हूँ दर्शन। तो गाइस राधे राधे, आप दर्शन कर लो। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है गाइस, बहुत प्रदेश। गाइस चलो आपको फर्स्ट टाइम आशीश्वर महादेव जी के दर्शन कराती हूँ, जो कि नंदगांव में भोले बाबा आए थे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, पर यशोदा मैया ने उनको दर्शन नहीं करने दिए और वो आस लगा के बैठ गए यहाँ पर कि मुझे भगवान के दर्शन करके जाने हैं। हम आए हैं आशीश्वर महाराज, आशीश्वर बाबा के दर्शन करने, आशीश्वर महादेव के। तो मैं पहली बार आई हूँ अपनी फैमिली के साथ, अकेली तो कई बार आ चुकी हूँ। तो चलो अब आपको दर्शन कराती हूँ। यशोदा मैया खुद डर गई थी भोले बाबा को देख के कि भाई इस बाबा के गले में तो सांप है, नाग है, भाई इसको देख के तो मेरा लाला डर जाएगा, मैं तो ना करने दूँ, बिल्कुल भी अपने लाला को टच भी करने ना दूँ, देखने भी ना दूँ। और बस इस वजह से उनको दर्शन नहीं हुए भोले बाबा को। वो आस करके बैठ गए कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे अपने कृष्ण भगवान के लड्डू गोपाल के दर्शन करके जाऊंगा। तो यहाँ पे ही प्रकट हुए थे भोले बाबा, साक्षात ज़मीन में से निकले हुए हैं, प्रकट हुए हैं। ये वैसे नहीं है जो स्थापित होते हैं। तो ब्रजधाम तो सबका प्रिय है, भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय है। यहाँ पे भोले बाबा भगवान के दर्शन करने आए थे, तरह तरह के रूप धारण करके, गोपेश्वर महादेव बन के, कभी आसेश्वर आस करके आए थे, भूतेश्वर महादेव। बहुत भगवान के भोले बाबा की लीला है। पूरे ब्रज में आप भोले बाबा के दर्शन मिलेंगे। यशोदा मैया ने जब दर्शन नहीं करने दिए अपने लाला के, तो कन्हैया जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए कि भोले बाबा नंद बाबा के दरवाजे पे ही खड़े थे और बोले, देखा मैया, मैं बोल रहा था ना तेरे लाला को नज़र लगी है, और आज मैं झाड़ा लगा देता हूँ और अपने लाला को दिखा दे। तो यशोदा मैया मान गई। जब भगवान रोने लगे तो भोले बाबा ने झाड़ा लगाया, उनके चरण स्पर्श करे, दर्शन करे, तो भोले बाबा यहीं पे विराजमान हो गए। उसके बाद आशीश्वर बाबा के जो भी दर्शन करने आस करके आता है ना, तो उसकी ज़रूर मनोकामना पूरी होती है। भोले बाबा की तो पग पग पे लीलाएं हैं। भगवान के दर्शन के लिए वो तरह तरह के रूप धारण करके आए। नंदगांव में दर्शन के लिए और भी चीज़ें हैं, मैं नहीं जा पाई। कभी जाऊंगी ना, स्पेशल खाली नंदगांव का ही व्लॉग बनाऊंगी। यहाँ पे चरण पहाड़ी है और 56 कुंड हैं, कदम खंडी है, नंद बाबा का बगीचा है, बहुत कुछ है। यशोदा मैया के मटके हैं जिसमें यशोदा मैया दूध पिलाती थी अपनी गायों का। तो बहुत कुछ है दर्शन के लिए। मैं आपको सब कुछ, कभी हुई कृपा राधा रानी की, तो ज़रूर दिखाऊंगी। नंदगांव बरसाने से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ भी परिक्रमा लगती है, मैंने लगा रखी है। हमारे गांव में भी परिक्रमा चलती है। आप पुराने व्लॉग देखोगे ना, तो उसमें भी मैंने यशोदा मैया का कुंड और नंद बैठक, कई चीज़ें, गुफा वाला मंदिर, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। और अब हम पहुंच गए हैं बरसाने। तो गाइस कृपा हुई तो ज़रूर ज़रूर आपको ना खाली नंदगांव और बरसाने का एक एक चीज़ दिखाने का मेरा मन है बहुत ज़्यादा। अब मैं 2-3 दिन के लिए गई हूँ मथुरा वृंदावन और नंदगांव बरसाने। आपको सारी चीज़ों के दर्शन परिक्रमा मिलेगी। आप ब्लॉग डेली देखा करो।
तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बरसाने में करते हैं दर्शन राधा रानी के दादी बाबा और माता पिता। ये पुराना घर है राधा रानी का, सबसे पुराना, तो सबसे पहले यहीं दर्शन होते हैं। और वैसे वो ना वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, पर थोड़ी सी झलक मैंने आपके साथ शेयर करी है। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और दर्शन करो आप भी, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मेरा मन ब्रज में बहुत लगता है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब हम पहुंच गए हैं राधा रानी के मंदिर। राधा रानी के मंदिर में बहुत बहुत तगड़ी भीड़ थी और छुट्टियां चली हुई हैं, तो सभी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं ब्रजधाम। और अधिक का महीना चल रहा है तो और ज़्यादा भीड़ है। हर मंदिर में परिक्रमा में बड़ी मुश्किल से दर्शन हो रहे थे। बस लोग वक्त अपने पैरों से तो कोई चल ही नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, जिस दिन हम गए थे बहुत भयानक गर्मी थी। पर अगले दिन बहुत अच्छा मौसम हो गया था और फाइनली बहुत अच्छी तरह से, इतनी भीड़ के बावजूद भी राधा रानी ने हमें बहुत प्यारे दर्शन दिए। मन खुश हो गया। जो सोच के गए थे, बस राधा रानी ने अच्छी तरह से हमें दर्शन दिए और बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी दिया। जो सोच के गई थी वो पूरा हुआ और मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून, मन को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और बरसाने में 2 बजे तक पट खुलते हैं दोपहर के, और फिर शाम को 4 बजे खुल जाते हैं। सिर्फ 2 घंटे के लिए राधा रानी आराम करती हैं दोपहर में, और शाम को 8:30 पौने 9 बजे पट बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे हम गौ माता के दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, पर मेरा मन इतना ज़्यादा लगता है राधा रानी के बरसाने में। बस ऐसा मन करता है कि मैं यहाँ पे बस जाऊँ। मेरा मन, मेरी आत्मा सिर्फ बरसाने में है। अभी भी मेरा मन इतना ज़्यादा लगता है बरसाने में। और दर्शन करके आते वक्त हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो कराए और वीडियो बनाई। इससे पहले तो हमने यहाँ पे ना पैदल ही आ जाते थे, नंदगांव से पैदल ही दर्शन करने आते थे यहाँ पर। और अब तो बहुत बहुत साल हो जाते हैं ना दर्शन करे, तो ऐसा लगता है कि राधा रानी बस अपने पास बुला लो, यहीं पे बसा लो। तो गाइज़, आज का ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।